हेलो दोस्तों, मैं भूपेंद्र भदौरिया आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान की अनुसूचियां। दोस्तों, जब हमारा भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें जो अनुसूचियों की संख्या थी उसमें कितनी थी? 8। कितनी थी? 8। ठीक है दोस्तों, अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था तो मूल रूप से अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो आप बताएंगे 8 अनुसूचियाँ थीं। और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12। ठीक है, जब निर्माण हुआ था तो अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 8। और वर्तमान में संख्या कितनी हो गई? 12। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं ये 12 अनुसूचियाँ कौन कौन सी हैं और इसमें कौन कौन से प्रावधान हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं। जैसे दोस्तों प्रथम अनुसूची है, प्रथम अनुसूची में क्या दिया है? प्रथम अनुसूची में जो दिया है, प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्य तथा संघीय राज्यों का उल्लेख। ठीक है दोस्तों, क्या दिया है? भारतीय राज्य तथा संघीय राज्य का उल्लेख। संघीय राज्य क्या है? केंद्र शासित राज्य, याद रखिए, केंद्र शासित राज्यों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 28। और संघीय राज्य कितने हैं? 8। याद रखिएगा, 28 राज्य हैं और 8 संघीय राज्यों का क्या है? उल्लेख है। प्रथम अनुसूची में कभी पूछा जाए कि क्या है, तो आप बताइए भारतीय राज्य तथा संघीय राज्यों का उल्लेख दिया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कभी भी सीधा पूछा तो आप ये बताइएगा प्रथम अनुसूची में क्या? राज्यों का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, और दूसरी अनुसूची में है, शॉर्ट फॉर्म में याद रखिए, वेतन, ठीक है दोस्तों, वेतन भत्ते तथा पेंशन। वेतन भत्ते एवं पेंशन का क्या है? उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते पेंशन। तो इसमें किस किस का दिया गया है वेतन भत्ते का? तो राष्ट्रपति, जैसे कौन कौन सा है? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा तथा लोकसभा, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभापति, उपसभापति तथा लोकसभा के अध्यक्ष मान लीजिए, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ठीक है, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीश और कैग का मतलब होता है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक। ठीक है दोस्तों, तो दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते तथा पेंशन किन किन का? राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो हैं उनका क्या है? उनके वेतन भत्ते और पेंशन का क्या है? उल्लेख है। याद रखिएगा, कभी सीधा क्वेश्चन इस पॉइंट को याद रखिएगा। दूसरी अनुसूची में क्या है? वेतन भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। अगर पूछ लिया किसके, तो बता दीजिएगा राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभापति, उपसभापति, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश एवं तथा कैग का, उनके क्या है? वेतन भत्ते का उल्लेख है। फिर दूसरी अनुसूची को याद रखिएगा, तीसरी अनुसूची है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ, याद रखिएगा, शपथ का उल्लेख है। ठीक है, शपथ का उल्लेख, जो ऊपर जो दिए गए हैं उन्हीं के क्या है? शपथ का उल्लेख है। कि दूसरी अनुसूची में जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, राज्यसभा तथा लोकसभा के सभापति, उपसभापति और न्यायाधीश हैं, और कैग के क्या है? जो विभिन्न अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनके क्या? शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में है? वो है तीसरी अनुसूची में। इसमें मंत्री
पद के लिए भी जो शपथ का उल्लेख है वो किस में है, तीसरी अनुसूची में। ये दोनों सूची को याद रखिएगा। पहली अनुसूची में क्या है, वेतन भत्ते तथा पेंशन, और तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ का उल्लेख। याद रखिएगा, शपथ का उल्लेख। कौन सी, याद रखिएगा, जो ऊपर दिए गए ना उन्हीं की क्या है, शपथ का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों। अब चौथी अनुसूची में देखिए, चौथी अनुसूची में क्या है, चौथी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में है जो राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। याद रखिएगा, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। कितनी सीटें हैं, याद रखिए 245। याद रखिए इस चीज़ को, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएगा कि चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की जो प्रतिनिधित्व है उसका विवरण है। प्रतिनिधित्व मतलब सीधा याद रखिएगा, सीधे सीधे राज्यसभा की सीटों का बंटवारा किस में है, चौथी अनुसूची में। याद रखिएगा इस चीज़ को, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा या राज्यसभा के प्रतिनिधित्व का विवरण किस अनुसूची में आता है, चौथी अनुसूची में आता है। उसके बाद देखिए पांचवी अनुसूची याद रखिएगा, इसमें क्या है, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के, विभिन्न अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है। ठीक है, नियंत्रण का उल्लेख। याद रखिएगा, पांचवी अनुसूची में क्या है, अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है। अगर डायरेक्ट याद रखिएगा तो सीधे ऐसे ही याद रखने का तरीका है, इसमें ओबीसी SC ST इस तरीके से याद रख लीजिएगा कभी भी। ऐसे पांचवें अनुसूची में क्या है, ओबीसी SC ST। ठीक है दोस्तों, इसका सीधे अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों के तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख किसमें, पांचवी अनुसूची में। ऐसे याद रख लीजिएगा, ओबीसी SC ST का उल्लेख किसमें है, तो हम बताएंगे पांचवी अनुसूची में है। किसमें, पांचवी अनुसूची में है। ठीक है, अगर सीधा पूछा जाए ओबीसी SC ST का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो पांचवी अनुसूची में। ठीक है, नहीं तो अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन का नियंत्रण किसमें है, ओबीसी SC ST में। ठीक है दोस्तों, और इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, छठी अनुसूची में है जो 4 राज्य हैं कुछ, याद रखिएगा, जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। क्या है, मिजोरम। क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। मिजोरम की जो जनजाति हैं जो, ठीक है दोस्तों, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति, याद रखिए, जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है। नियंत्रण का उल्लेख याद रखिएगा। छठी अनुसूची में क्या है, जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जो जनजाति है उनके प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख किसमें है, जो है छठी अनुसूची में। याद रखिएगा इस चीज़ को, छठी अनुसूची में क्या है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति के प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख किस अनुसूची में है, छठी अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा इस चीज़ को। इसमें प्रथम अनुसूची अगर पूछा जाए
तो याद रखिएगा प्रथम अनुसूची में भारतीय राज्यों का क्या है उल्लेख, सीधे याद रखिए भारतीय राज्यों का उल्लेख किस अनुसूची में, तो प्रथम अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है। तृतीय अनुसूची में क्या है, शपथ का उल्लेख है, ठीक है दोस्तों। और चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। पांचवी अनुसूची में क्या है, ओबीसी एससी एसटी, ठीक है दोस्तों। और छठी अनुसूची में जो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति हैं उनके प्रशासन तथा नियंत्रण का उल्लेख है। याद रखिएगा ये पूर्वी राज्य हैं, 4 पूर्वी राज्य, उनका याद रखिएगा कौन सा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम की जनजाति, ठीक है दोस्तों। 7वीं अनुसूची देखिए यहाँ पर, 7वीं अनुसूची क्या है, 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा है, ठीक है दोस्तों। क्या है, शक्तियों का बंटवारा, याद रखिएगा क्या है, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा, मतलब किस चीज़ के ऊपर किसका नियम या शासन चलेगा या कानून चलेगा, वो क्या है, किस में है, 7वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। किस में है, 7वीं सूची में है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, इसे 3 भागों में बांटा गया है इन शक्तियों को। तो पहला है, याद रखिएगा, पहला है संघ सूची, दूसरी है राज्य सूची, ठीक है दोस्तों। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची, और तीसरा है, इधर लिख लीजिए थोड़ा, समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। क्या है, समवर्ती सूची, इस चीज़ को याद रखिएगा। पहला है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची, और तीसरा है समवर्ती सूची, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या था, संघ सूची में पहले 97 विषय थे, 97 विषय, ठीक है, 97 विषय। जैसे इनमें संघ सूची में क्या है, जैसे रेलवे है, डाक है, ये सब चीज़ें किस में आती हैं, संघ सूची में आती हैं। इन पर कानून किसका चलता है, संघ या केंद्र का चलता है। अब ये बढ़ा के विषय कितने कर दिए हैं, 100, ठीक है दोस्तों। कितने कर दिए हैं, 100, याद रखिएगा। इनकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी है, 100। पहले 97 विषय थे, अब इनकी संख्या करके कितने कर दी है, 100। अब कितने हो गए, 100। संघ सूची में कितने विषय हो गए, 100, ठीक है दोस्तों। अब यही राज्य सूची में पहले कितने विषय थे, 66 विषय, मतलब 66 विषय थे। अब इनको घटा, अब इसमें क्या है, संघ राज्य सूची में क्या है, इनकी संख्या घटकर कितनी रह गई, 62, मतलब 62, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा, राज्य सूची में जैसे पुलिस प्रशासन हो गया, ये हो गए, तो वो किस में होता है, जो राज्य के अंदर व्यापार होता है उस पर किसका कानून बनता है, वो राज्य अपने हिसाब से बनाता है। उसमें क्या होता है, राज्य सूची में क्या आते हैं, 66 विषय थे जब बना था, तो अब बढ़ा के कितने रहे, 62 विषय रह गए, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। और समवर्ती सूची में 47 विषय थे, और वर्तमान में इसमें 52 विषय हो गए हैं, ठीक है दोस्तों, 52 विषय, 52 विषय समवर्ती सूची में, ठीक है दोस्तों। समवर्ती सूची में क्या होता है, याद रखिए, समवर्ती सूची में क्या है, केंद्र तथा राज्य तो कानून दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर मान्य होगा कहीं पर दोनों की वो आ जाए तो उसमें केंद्र का कानून मान्य होगा, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब 8वीं अनुसूची देखिए, 8वीं अनुसूची में क्या है, 8वीं अनुसूची में क्या है, भारतीय जो मतलब भारतीय भाषाओं को, जिसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है। कभी पूछा जाए, क्वेश्चन आए, 22 भाषाओं का उल्लेख, ठीक है दोस्तों। कितनी भाषाओं का उल्लेख, 22 भाषाओं का क्या है उल्लेख, किस अनुसूची में है, तो 8वीं अनुसूची में। ऐसे डायरेक्ट याद रखिएगा, भाषाओं का उल्लेख, सीधे क्वेश्चन आता है, भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो किस अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में। जब मूल रूप से जब संविधान बना था उसमें कितनी भाषाएं थी, उसमें केवल याद रखिएगा, उसमें 14 भाषाएं थी। जब मतलब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था उसमें इसमें जो थी कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन आता है, जब संविधान का निर्माण हुआ था तो 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी, तो 14 भाषाओं को जोड़ा गया, ठीक है दोस्तों। कितनी भाषाओं को जोड़ा गया, 14 भाषाएं, ये याद रखिएगा। वर्तमान में 22 भाषाएं, ठीक है दोस्तों। कितनी है, 22 वर्तमान में, लेकिन जब निर्माण हुआ था तो 14 भाषाएं थी, ठीक है, 8वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। कितनी थी, 8वीं अनुसूची थी। जो याद रखिएगा
क्या हुआ 1967 में, ठीक है 1967 में जो 21वां क्या है 21वां संशोधन, संविधान संशोधन हुआ था, 21वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, ठीक है कौन सा, सिंधी। याद रखिएगा पहली का भाषा, जो 21वां संविधान संशोधन था 1967 में कौन सी भाषा जोड़ी गई, सिंधी, ठीक है। फिर 1992 में, याद रखिएगा 19 में कौन सा 71वां संविधान संशोधन था, कौन सा 71वां, जिसमें कौन कौन सी जोड़ी गई, याद रखिएगा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, कौन सी 1992 में 71वें संविधान संशोधन में, ठीक है 71वें संविधान संशोधन में कौन सी भाषा जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ठीक है। फिर याद रखिएगा 2003 में कौन से संविधान संशोधन में, 92वां, ठीक है 92वें संविधान संशोधन में कौन सी जोड़ी गई, देखिए कौन कौन सी जोड़ी गई, इसमें जोड़ी गई मैथिली, याद रखिएगा मैथिली, संभाली, डोगरी और बोडो एक जनजाति है, ठीक है याद रखिएगा बोडो, कौन सी, मैथिली, संभाली, डोगरी और बोडो, ये 4 भाषाएं कब जोड़ेंगी, 2003 में, याद रखिए 2003 में 92वां संविधान संशोधन, ठीक है। जब मूल रूप से जब संविधान बना था उसमें 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं थी। ये कौन कौन सा, 1967 में 21वें संविधान संशोधन के साथ सिंधी को जोड़ा गया, फिर 1992 में 71वें संविधान संशोधन के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। 2003 में 92वें संविधान संशोधन में मैथिली, संभाली, डोगरी और बोडो को जोड़ा गया। ये 4 भाषाओं को 2003 में और इन 3 भाषाओं को 1992 में और एक सिंधी को 1967 में 21वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया, ठीक है। याद रखिएगा 21वें, 71वें और 92वें संविधान संशोधन के तहत इन 8 भाषाओं को और जोड़ा गया। तब इनको मिला के कितनी संख्या हुई भाषाओं की, वर्तमान में संख्या 22 भाषाओं का उल्लेख किसमें है, 8वीं अनुसूची में। लेकिन इस तरह के ज़्यादा पूछा नहीं जाता, हमेशा याद रखिएगा नॉर्मली पूछा जाएगा भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है, तो वो 8वीं अनुसूची में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है। 9वीं अनुसूची में जो है, 9वीं अनुसूची में क्या है, जो संपत्ति क्या है, संपत्ति अधिग्रहण जो है, संपत्ति अधिग्रहण का जो है उल्लेख, संपत्ति या संपत्ति अधिग्रहण संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख किसमें है, किसमें, 9वीं अनुसूची में। संपत्ति अधिग्रहण को भूमि अधिग्रहण भी बोल सकते हैं, जैसे इसको बोला जा सकता है भूमि अधिग्रहण, याद रखिएगा इसको बोल सकते हैं भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किसमें है, तो आप याद रखिएगा संपत्ति से संपत्ति अधिग्रहण का उल्लेख है, लेकिन याद रखिए भूमि अधिग्रहण का भी आता तो वो 9वीं अनुसूची में। इसको कब जोड़ा गया, प्रथम संविधान संशोधन में, ठीक है दोस्तों, प्रथम संविधान संशोधन के तहत इसको जोड़ा गया। पहली बार संविधान संशोधन हुआ तो उसको 9वीं अनुसूची को क्या हुआ, जोड़ा गया, कब, 1951 में, ठीक है 1951 में किसको जोड़ा गया, 1951 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जो क्या था, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन था। कितना, भारतीय संविधान का प्रथम संशोधन था, कौन सा, संपत्ति का अधिग्रहण का उल्लेख या भूमि अधिग्रहण का उल्लेख किसमें है, 9वीं अनुसूची में, और ये प्रथम संविधान संशोधन था 1951 में, ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा।
अगला है 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची जो जोड़ी गई वो जोड़ी गई 52वें संविधान संशोधन में, ठीक है। 52 में, जब 52वां संविधान संशोधन था, संविधान संशोधन याद रखिएगा, 52वां संविधान संशोधन था, तो ये था 1985 में। क्या था? 1985 में। इसमें क्या है याद रखिएगा, इसमें पूछ लिया जाएगा जो दल बदल का उल्लेख, दल बदल का उल्लेख मतलब एक पार्टी से दूसरे पार्टी में, जैसे बीजेपी से कांग्रेस में, कांग्रेस से बीजेपी, आप पार्टी से कांग्रेस, इस तरीके से जो दल बदल होते हैं नेता, उसका उल्लेख किसमें दिया गया है? वो 10वीं अनुसूची में दिया गया है। और कब ये जोड़ी गई? 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में। ये क्वेश्चन आया था, याद रखिएगा, MRPL में, बेंगलोर रिफाइनरी में आया था कि दल बदल का उल्लेख किस अनुसूची में है। तो आप बताएंगे दल बदल का उल्लेख किस में है? दल बदल का उल्लेख 10वीं अनुसूची में। और एक बार भाषाओं का उल्लेख आ गया था, तो भाषाओं का उल्लेख 8वीं अनुसूची में। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को याद रखिएगा। फिर याद रखिएगा 11वीं अनुसूची, ठीक है, इसको याद रखिएगा। ये 73वें संविधान संशोधन के तहत, ठीक है, कौन से? 73वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई है। संविधान संशोधन के तहत कौन से? 73वें संविधान। कब? इसको याद रखिए 1993 में। कब? 1993 में। तो इसको याद रखिए ऐसे, ग्राम पंचायत 11वें में है, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत। इसमें क्या उल्लेख? ग्राम पंचायत का उल्लेख मतलब जो पंचायती संस्थाओं के जो विषय थे वो किसमें उसका उल्लेख है? वो 11वीं अनुसूची में। इसमें कितने विषय प्रदान है? जो पंचायती राज संस्थाएं उनको 29 विषय प्रदान किए गए हैं। इसमें किसमें उल्लेख है? 11वीं अनुसूची में प्रदान किए गए हैं। ठीक है, कितने? 29 विषय। कितने? 29 विषय। अब 12वीं अनुसूची में 11 और 12 एक साथ हैं। ये 73वें संविधान संशोधन और ये 74वें संविधान संशोधन। कब? 1993 में आए थे। ठीक है, 74वें संविधान संशोधन। इसमें क्या है? ये है ग्राम पंचायत, इसमें नगर पंचायत, नगर पंचायत। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या है? जो नगरीय क्या ये शहरी स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको क्या विषय प्रदान किया गया, उनका उल्लेख किसमें? 12वीं अनुसूची में। और इसमें कितने विषय प्रदान किए गए? इनको 18 विषय प्रदान किए गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी क्या थी? 12 अनुसूचियाँ थी दोस्तों, इनको याद कर लीजिएगा। अब इसमें देखिए क्वेश्चन आता किस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, जैसे कई बार इन्होंने पूछ लिया है, जैसे राज्यसभा का सीटों का बंटवारा किस अनुसूची में, तो आप बताएंगे सीधे 4थी अनुसूची में। एक बार क्या शपथ का उल्लेख पूछ लिया था, शपथ का उल्लेख किस अनुसूची में, तो 3री अनुसूची में। सीधे ऐसी पूछता जैसे लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और इसमें जैसे पूछ लिया था भाषाओं का उल्लेख, ज़्यादा पढ़ने की जैसे नहीं है डिटेल से, ये बता दिया गया है, इनको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, लेकिन इतना तो एटलीस्ट याद रखिएगा। जैसे क्वेश्चन आए प्रथम अनुसूची में क्या है, तो आप बताएंगे राज्यों का उल्लेख, कितने? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य। और दूसरी अनुसूची में क्या है, तो इतना याद रखिए, वेतन, भत्ते और पेंशन का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ। चौथी अनुसूची में क्या है? राज्यसभा की सीटों का बंटवारा। और 5वीं अनुसूची में क्या है? OBC SC ST। और 6ठी अनुसूची में क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के का उल्लेख किया गया। ठीक है, उनकी जनजाति का उल्लेख किया गया। ठीक है दोस्तों, और 7वीं अनुसूची में केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्तियों का क्या है? बंटवारा, जिसमें क्या है? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख। 9वीं अनुसूची में क्या है? भूमि अधिग्रहण का उल्लेख। और 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल। और 11वीं अनुसूची में नगर पंचायत। और 12वीं अनुसूची में 11वीं में ग्राम पंचायत और 12वीं में नगर पंचायत। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा। प्रथम में राज्यों का उल्लेख,
द्वितीय में शपथ का वेतन पेंशन का उल्लेख, तीसरे में शपथ, चौथे में है राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, पाँचवें में ओबीसी SC ST और छठी में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम का उल्लेख, उनकी जनजातियों का उल्लेख। सातवीं अनुसूची में केंद्र में राज्यों का क्या शक्तियों का बंटवारा, आठवीं में भाषाओं का उल्लेख, 9वीं भूमि अधिग्रहण, 10 में दल बदल और 11 में नगर पंचायत और 11 में ग्राम पंचायत और 12 में नगर पंचायत। ठीक है दोस्तों, और 9वीं में भूमि अधिग्रहण का उल्लेख है। ठीक है दोस्तों, इनको इस तरीके से याद कर लीजिएगा, पूरा डिटेल से याद नहीं है तो एक बार एटलीस्ट इनका ये कर लीजिए इनका क्या क्या इसमें है। ठीक है दोस्तों, याद कीजिएगा इसको आराम से और नोट करते रहिएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इतना ही, अनुसूचियों में इतना ही है। आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको ऐसे ही याद करिएगा, आराम से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।